देखिए सुबह का टाइम है। अभी मैं वाराणसी में बाबा के दरबार पे खड़ी थी मेन गेट पे। अब उधर से क्रॉस करके मैं मणिकर्णिका घाट की तरफ अंदर जा रही हूँ और मेरे साथ चलिए मणिकर्णिका घाट के बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे वीडियोस में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके आइए। नमस्कार साथियों, आज वेंद्री आप सभी को लेके फिर आई है वाराणसी में। वाराणसी भारतवर्ष का आध्यात्मिक राजधानी है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। इस राजधानी के बीच कई महत्व छुपा है, उसमें से मणिकर्णिका घाट अन्यतम है, जिसको भारतवर्ष का सबसे ज्यादा पवित्र महाशमशान कहा जाता है। आज उसी शमशान के ओर आप सभी को मैं लेके चल रही हूँ। चलने के समय कई छोटे छोटे गली पड़ रहा है दोस्तों। ये छोटे छोटे गली वाराणसी में बहुत ही विख्यात है। गली के दो साइड पे कई पेंटिंग्स देखते देखते चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। इस घाट का क्या महत्व है वही सब बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम सब घाट की तरफ। घाट की तरफ जाने के लिए जो जो गली क्रॉस करके जाना पड़ता है उसका दिक निर्देश किया गया है। उसी दिक निर्देश अनुसार चलते हुए घाट की तरफ ठीक ठाक पहुंच तो जाएंगे और आप सभी को पवित्र उस घाट का भी दर्शन करा पाए। युगों युगों से भारतवर्ष में सनातन हिंदू सभ्यता का साक्षी है गंगा नदी। इसी गंगा नदी के तट पे विश्व का एक प्राचीन शहर, जिसे भारतवर्ष का आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी के नाम से हम सभी जानते हैं दोस्तों। इसी वाराणसी में सभी घाट टूरिस्ट लोगों का आकर्षण होता आ रहा है। सभी घाट में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट। दशाश्वमेध घाट दोस्तों स्नान के लिए उपयुक्त है और मणिकर्णिका घाट है शमशान घाट, जहाँ पे आखिर में सभी मनुष्य पंचतत्व पे विलीन हो जाते हैं। ये घाट पूरे विश्व के सामने एक आकर्षण केंद्र बिंदु है दोस्तों। आज भी प्राचीन इस शहर में बुजुर्ग लोग एक ही बात कहते हैं कि वार्धक्य का वाराणसी। हिंदू शास्त्र पुराण में कहा गया है, काशी में अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो पुनर्जन्म दोबारा नहीं होता। इसलिए देश विदेश से कई लोग वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के आसपास रहने के लिए आ जाते हैं। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे सभी लोगों का विश्वास है कि जिस मनुष्य का दाह संस्कार किया जाता है उस मनुष्य के कान में तारक मंत्र देते हैं स्वयं तारकेश्वर महादेव। तो मैं वेंद्री, अभी मैं वाराणसी की नया कॉरिडोर पास में ही है और उसके साथ ही लगा हुआ है मणिकर्णिका घाट, और उस मणिकर्णिका घाट में अभी मैं मौजूद हूँ। आप सभी देख सकते हैं तो मणिकर्णिका घाट की जो दृश्य है, जो सुंदर सा दृश्य है, वो मैं आपको सभी को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मणिकर्णिका घाट में कभी भी चिताएं बुझती नहीं है, मैंने पहले भी आपको कहा था, और आज मैं आपको वो दृश्य में आप सभी को दिखाने जा रही हूँ वीडियोस। धर्म पे विश्वास करने वाले मनुष्यों का एक मत है दोस्तों कि वाराणसी में मृत्यु होता है तो एक उत्सव पालित हो जाता है। कभी 90 साल का बुजुर्ग अगर चला जाता है तो उसकी शरीर को घाट में ढाक ढोल बजा के लाया जाता है। तो कभी मृत्यु के पूर्व हर समय ईश्वर का नाम गान करते रहते हैं। यहाँ पे जीवन नहीं दोस्तों, सभी चाहते हैं महादेव को साक्षी रख के हमेशा के लिए मुक्ति, जो मोक्ष का समान है। मृत्यु यहाँ पे जीवन की भाषा बोलते हैं दोस्तों। हजारों हजारों वर्षों से मणिकर्णिका घाट में कभी भी चिता का अग्नि बुझा ही नहीं दोस्तों। पुराण अनुसार इसी घाट में ही मृत शरीर का सत्कार किए थे राजा हरिश्चंद्र जी ने, और इसी घाट में आदि गुरु शंकराचार्य को चंडाल रूप में शिव जी का दर्शन हुआ था और उन्होंने अद्वैतवाद का ज्ञान भी दिए थे शंकराचार्य जी को। और दोस्तों श्री रामकृष्ण कथामृत अनुसार रामकृष्ण जी तीर्थ भ्रमण के समय यहाँ पे शिव जी का दर्शन भी प्राप्त किए थे। दशाश्वमेध घाट और सिंधिया घाट, इस दो घाट के बीच में है मणिकर्णिका घाट। इस घाट को लेके दोस्तों कई कहानी चर्चित है। पुराण काल में शिव जी के प्रलय नृत्य के समय उनके कान की वाली यहीं पे गिरे थे। उसी समय इस घाट तैयार हुआ था। कान की बाली को मणिकर्ण कहा जाता है और तभी से इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ।
मैं मणिकर्णिका घाट पे ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पे किसी का दाह संस्कार हो रहा है और किसी की सजाया भी जा रहा है। तो मणिकर्णिका घाट की एक ही विशेषता है कि यहाँ पे कभी भी चिता दिखती नहीं है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ घुमा के, चारों तरफ की जो नज़ारा है तो मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ, आप देखिए। किसी किसी के मत अनुसार भगवान विष्णु जी ने शिव पार्वती जी के लिए एक कुंड निर्माण किए थे। इस कुंड में स्नान के समय मां पार्वती जी के कान की बाली यहीं पे गिरे थे, इसीलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका हुआ। आज भी ये कुंड का दर्शन होता है। और एक दोस्तों कहानी यहाँ पे चर्चित है कि देवी के आंखों की एक मणि यहाँ पे गिरे थे, इसीलिए मणिकर्णिका घाट नाम हुआ। दिव्य चक्षु द्वारा पूरे विश्व को दिखाई देता है देवी को, इसीलिए देवी का और एक नाम विशालाक्षी भी है। स्कंद पुराण अनुसार सभी पूर्ण तीर्थ घाट में स्नान से ज्यादा मणिकर्णिका घाट में अगर स्नान करते हैं तो ज्यादा पुण्य मिलता है। इसी घाट में स्नान करके काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं। वाराणसी के इस घाट में रोज शताधिक मृत शरीर का दाह संस्कार होता है। दोस्तों, फागुन के महीने में रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन वाराणसी में मणिकर्णिका घाट में महाशमशान मंदिर में विशेष प्रार्थना शुरू होता है और उसी दिन जलती हुई चिता की भस्म अघोरी लोग सभी अपने शरीर में लेपन भी करते हैं। जनश्रुति अनुसार दोस्तों, इस चिता भस्म का होली खेलने के लिए स्वयं महादेव यहाँ पे आते हैं। कोई रंग से नहीं दोस्तों, सिर्फ चिता के भस्म के द्वारा ही महादेव इस होली को खेलते हैं। और इस उत्सव में कई मंदिर के पंडित से लेके अघोर साधु, कापालिक, साधारण मनुष्य भी इस चिता भस्म को अपने शरीर में लेपन करते हैं। मणिकर्णिका घाट के अंदर बाबा शमशाननाथ मंदिर, ये मंदिर दोस्तों कापालिक, तांत्रिक, अघोरी के लिए बहुत ही पवित्र मंदिर है। दोस्तों, आप सब अगर वाराणसी में काशी विश्वनाथ दर्शन करने आए तो मणिकर्णिका घाट को भी जरूर दर्शन करना, क्योंकि यहीं पे महादेव सूक्ष्म रूप में आते हैं और भक्त को आशीर्वाद भी देते हैं। 2 मिनट रुक के उन्हीं सभी आत्माओं के लिए महादेव के पास प्रार्थना भी करना, ताकि सभी को शांति मिले। पंच तत्व में विलीन हो जाते यहीं पे और जीवन की सभी दोष गुण समाप्त हो जाता है इसी स्थान पे। वीडियो आप सभी को दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेंद्री आपसे बहुत जल्द नए वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव।